जय श्री गणेश। ये कहानी एक सेठ और सेठानी की है जो श्री गणेश जी की पूजा करते थे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहते थे। सेठ जी का गांव के पास ही शहर में बड़ा व्यापार था। सेठ जी गणेश जी की पूजा श्रद्धा एवं विश्वास के साथ करते थे, जिससे सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव ही भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य दिन नियम अनुसार रोज वो नदी पर नहाने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते और फिर स्वयं भोजन करते थे। यह बात सेठानी जी को अच्छी नहीं लगती थी। वो धार्मिक नहीं थी और ईश्वर में इतना विश्वास नहीं रखती थी। एक बार सेठानी जी ने सोचा कि यह इतना गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, इससे क्या होता है। आज तो देखती हूँ कि वो कैसे गणेश जी की पूजा करते हैं। अगले दिन सेठ जी नदी पर नहाने जाते हैं तो सेठानी जी गणेश जी की मूर्ति को उठाकर मूर्ति को कपड़े से ढककर बगीचे में जमीन में दबा देती हैं। जब सेठ जी नदी पर से नहाकर घर आते हैं और देखते हैं कि गणेश जी की मूर्ति तो मंदिर में नहीं है, तो वो सेठानी से पूछते हैं, गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है, कहाँ गई। सेठानी जी बोलती हैं, मुझे नहीं मालूम, मूर्ति को घर में बहुत ढूंढा। उस दिन क्योंकि वो गणेश जी को भोग नहीं लगा पाए, इसके लिए सेठ जी ने अन्न जल का भी त्याग कर दिया और गणेश जी से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, लगता है आप मुझसे रुष्ट हो गए हो और कहीं चले गए हो। आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाइए। हे प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए। सेठ जी ने मन ही मन में सोचा कि अब से जब तक आप मुझे नहीं मिल जाते, मुझे दर्शन नहीं देते थे, तब तक मैं अन्न जल का त्याग करूँगा। उस दिन पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी की भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी भगवान ने सौपन में गणेश जी भगवान एक छोटे से चूहे के साथ खेल रहे होते हैं और चूहे को खाने को लड्डू देते हैं। चूहा लड्डू लेकर बगीचे में जाता है और जमीन को खोदता है और लड्डू वहीं डाल देता है। अचानक सेठ जी की नींद खुल जाती है। सेठ जी बगीचे में जाते हैं और वहाँ खोदते हैं जहाँ उन्होंने सपने में देखा था, और वहीं से उनको थोड़ी सी जमीन खोदने पर कपड़े में लिपटे हुए गणेश जी की मूर्ति मिलती है। सेठ जी गणेश जी की मूर्ति की पूजा करके उनको यथास्थान स्थापित करते हैं और सेठानी के पूछने पर सारा विस्तार उन्हें सच सच बताते हैं। बात जानकर सेठानी जी को आश्चर्य होता है और सेठ जी ही की मन ही मन श्रद्धा एवं विश्वास से गणेश जी की भगवान की भक्ति मन बन जाती है और सेठ जी से कहती है कि मुझसे बड़ा भारी अपराध हो गया। अब हम दोनों पति पत्नी प्रेम सहित श्री गणेश जी का भगवान का आराधना करेंगे। यह सुनकर सेठ जी अत्यधिक प्रसन्न हो गए और दोनों पति पत्नी गणेश जी भगवान को धन्यवाद देते हैं। बोलो जय श्री गणेश भगवान की जय हो, सदा जय हो। हे प्रभु, अपनी अनुकृपा सेठ सेठानी पे बनाई, ऐसी कृपा सभी पे बनाए रखना। कहानी सुनने वाले सभी की मनोकामना पूर्ण करना। बोलो श्री गणेश की जय हो।